ग्लोबल एजुकेशन सेंटर में सभी प्यारे बच्चे को पुनः स्वागत है। आज का क्लास हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है और मेरे सभी प्यारे बच्चे अपने कॉपी कलम निकाल लें और मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न को उत्तर सहित नोट कर लें। आशा करते हैं कि सभी बच्चे कॉपी कलम निकाल लिए होंगे और लिखना प्रारंभ करें। तो पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दामिन ए कोह में किन्हें बसाया जाता था या बसाया गया था? दामिन ए कोह में संथालों को बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने नमक कानून किस वर्ष भंग किया था? गांधी जी ने नमक कानून जो है नमक कानून 1930 में भंग किया था। डेट भी नोट करना है तो नोट कर लो, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय भारत का प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो बंदरगाह के अवशेष बाबू लोथल से मिले थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अग्रहार भूमि किसे दान की जाती थी? अग्रहार भूमि किसे दान की जाती थी? अग्रहार भूमि ब्राह्मणों को दान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन संगति कहाँ हुई थी? जैन संगति कहाँ हुई थी? तो जैन संगति काशी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयाग प्रस्थि की रचना किसने किया था? तो प्रयाग प्रस्थि की रचना जो है हरिसेन ने किया था। और प्रयाग प्रस्थि क्या है उसके बारे में जानना है, थोड़ा जान लो। प्रयाग प्रस्थि गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्र गुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था। हरिसेन द्वारा लिखा गया था और इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा इस लेख को यह पुस्तक को इस प्रयाग प्रस्थि को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? कौशाम्बी से लाया गया था और कौशाम्बी से लाकर उसमें वर्णित अशोक स्तंभ पर खुदाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, माता के नाम से पुत्रों के नाम की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? तो माता के नाम से पुत्रों का नामकरण जो है सातवाहन राजवंश में प्रचलित थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु जो है मोहर है, यानी मोहर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक का
संबंध किस राजवंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य राजवंश से है। रहेला किसने लिखी है? तो रहेला का लेखक इब्न बतूता है। रहेला का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। रहेला का लेखक इब्न बतूता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, 26 नहीं 16 है। अलवार और नैनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो अलवार और नैनार साहित्य की रचना जो है किस भाषा में की गई है? तो यह भाषा है तमिल। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया है? तो 1986 ईस्वी में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, विजयनगर में अमर नायक किन्हें कहा गया था? तो विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक जो है सैनिक कमांडो को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी, 5 भागों में विभक्त है। तो आईने अकबरी कितने भागों में है? तो 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 20 है, तख्ते मुरस्सा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तख्ते मुरस्सा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो बादशाह नामा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो नेपोलियन की संज्ञा जो है समुद्र गुप्त को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन शासक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन शासक प्रसिद्ध है? तो ये शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से उठाकर दौलताबाद करने का प्रयास किया? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से उठाकर दौलताबाद करने का प्रयास किया? तो वो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। शासक क्या कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 26 अप्रैल 1926 को, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ए होगा 1526, यानी 26 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो जजिया कर समाप्त जो है किस मुगल शासक ने किया था? तो वो मुगल शासक थे अकबर। लेकिन जजिया कर 2 बार समाप्त किया गया था और उसके बीच में एक बार जजिया कर को पुनः से लगाया गया था, फिर पुनः बाद में समाप्त किया गया था। तो जजिया कर जो है 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा हटा दिया गया था, फिर 1575 में अकबर ने उसे लागू कर दिया था और फिर पुनः सदा के लिए 1580 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का जो मकबरा है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। कहाँ है? तो ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? और बहादुर शाह की मृत्यु कब नहीं, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। प्रश्न बन सकता है बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो बहादुर शाह की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो रंगून में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेजी शासक के विरुद्ध पहला विद्रोह, बड़ा विद्रोह कब हुआ था? तो अंग्रेजी शासक के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह जो हुआ था 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे 1857 क्रांति भी कही जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम किए थे। तो फिर क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना
कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। फिर क्वेश्चन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। उस समय 72 सदस्य सम्मिलित थे और एओ ह्यूम ने उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाए थे। तो समझ गए। क्वेश्चन नंबर 30 है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें 1919 ऑप्शन है, 1919 में हुआ था। और ये जलियांवाला बाग है कहाँ? तो अमृतसर में है। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है एक सभा स्थापित करी थी। वो सभा किस लिए स्थापित बुलाया गया था? वो सभा रोलैक्ट एक्ट के विरोध के लिए बुलाया गया था। और यह खबर रोलैक्ट एक्ट के विरोध के लिए जो सभा बुलाया गए थे, क्रांतिकारियों ने बुलाए थे, तो यह खबर जनरल डायर को मिला और जनरल डायर ने अपने सैनिकों को उस निहत्थे सभा कर्मियों पर गोली चलाने का गोली चलाने का आदेश दे दिया। जिससे बहुत सारे सभाकर्मी मारे गए, जिसमें से आपको लगभग 400 की हत्या हुई थी और लगभग 1000 उसमें घायल हो गए थे। और इसमें बताया गया है जनरल डायर जो है इनका पूरा नाम, जनरल डायर का पूरा नाम है रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। अगर लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए। जनरल डायर का पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है दांडी कहाँ स्थित है? दांडी कहाँ स्थित है? दांडी तो गुजरात में स्थित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर डी होगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। अब प्रश्न उठता है पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1932 में डेट भी लिख लो, अगर लिखना है तो डेट लिख लो। 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता है महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। समझ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 33 है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। और यह युद्ध 6 साल चला था। खत्म कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1945 को यह युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 है गोवा 1961 में किसके कब्जे से मुक्त हुआ था? गोवा जो है 1961 में किसके कब्जे से मुक्त हुआ था? तो गोवा 1961 में पुर्तगाली के कब्जे से मुक्त हुआ था। पुर्तगाली के कब्जे से मुक्त हुआ था। तो हुआ क्या था? 19 दिसंबर 1961 में गोवा पूर्णतः पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था।
वह तारीख भारतीय इतिहास का सबसे अनोखा तारीख था और जिस दिन भारतीय सेना ने गोवा यानी गोवा, दमन और द्वीप को करीब 450 साल यानी 450 साल पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया, अधिकार किया। 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य के से आजाद करवा लिया कौन, तो भारतीय सैनिक। तो कब, तो 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में एक ऑपरेशन चलाया था, जिस ऑपरेशन का नाम था विजय ऑपरेशन। कौन ऑपरेशन था, विजय ऑपरेशन की शुरुआत किए थे कौन, भारतीय सेना। और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा, किसके सामने, तो भारतीय सेना के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था, तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ था। किसका हुआ था, तो भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है, तो समाजवाद है ही, धर्मनिरपेक्ष है ही, प्रजातांत्रिक है ही, तो है क्या नहीं, तो राजतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, तो संविधान में निहित है। क्वेश्चन नंबर 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो भारत में पहली रेल जो है मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो वह वर्ष था कितना, 1922 में मिले थे। तो 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, तो वो प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का दो भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रयाग प्रस्थि की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रस्थि की रचना किसने किया, प्रयाग प्रस्थि की रचना हरिसेन ने किया था। कौन किया था, हरिसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो नया सिद्धांत उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, महाभारत की रचना किसने किया। महाभारत की रचना किसने किया, तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया था, महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, तो वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। क्वेश्चन नंबर 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, जो इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 50 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण इतिहास में बताया, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने
शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन इसका निर्माण पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था, मात्र वह उसके निचले भाग को ही बना पाए थे। और वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण क्यों किया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। अफगानिस्तान में स्थित जाम की एक मीनार है, जामा मीनार है, और जामा मीनार से प्रेरित हुआ कौन? कुतुब ऐबक, एवं उससे आगे निकलने की इच्छा हो गई। किसमें? तो कुतुबुद्दीन ऐबक में, मतलब उससे हम बड़ा जाम मीनार जो अफगानिस्तान में है उससे बड़ा मीनार बनाने की इच्छा हुई। किसको? तो कुतुबुद्दीन